नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है। यहाँ पे जो सबसे पहला नाम है अनिशा जोगमा। अनिशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पे चारमीन चंदर करके इनका नाम आ रहा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और दोस्तों, जो आज की एनर्जी है कहीं ना कहीं ऐसा है जैसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सामने आ रही है, जैसे किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लीडरशिप क्वालिटी आप में, एक लीडरशिप क्वालिटी है। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बार बार आप गिरे हो, लेकिन गिरने के पश्चात भी फिर से आप उठ खड़े हुए हो। यानी कि आपको गिराया भी गया लेकिन आप कभी रुके नहीं, आप कभी झुके नहीं। और अब ऐसा लग रहा है ना कि जो डिवाइन है, यूनिवर्स आपके अंदर की लीडरशिप पावर को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहे हैं। और अब आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाएगी, रास्ता क्लियर करेगी। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको एक साधारण इंसान की तरह नहीं लेंगे, बल्कि आपको एक लीडर की भांति, एक हीलर की भांति, है ना, एक स्पिरिचुअल लीडर और एक प्रेरणादायक इंसान के रूप में आपको मान के चलेगी। यानी कि डिवाइन आपकी एनर्जी को अब नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी टैरो में निकल के आ रही हैं। डिवाइन आपको वो शक्ति दे रही हैं जिससे आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड आ रहा है एम्परर। नेक्स्ट यहाँ पे हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटाकल, सन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है वही एम्परर का है, यानी लीडरशिप का। तो और ये अथॉरिटी का भी सबसे बड़ा संकेत है ना, कि आपके अंदर जैसे लीडरशिप क्वालिटी है और जैसे आपको कोई अथॉरिटी मिल रही हो। डिवाइन आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ दे रहा है कि अब आप हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। अभी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन आगे यहाँ पे जैसे ऐसी पावर आपके पास आ रही है कि आप सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। और यहाँ आपकी हो सकता है डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत अच्छी हो, है ना। तो यहाँ आप जैसे डिसीजन मेकर बन रहे हैं, लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपके लिए बन रही है। तो आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप पावर नजर आ रही है, एम्परर की एनर्जी है। तो अब जैसे आपने अपने जीवन में, आपने अपने जीवन के संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है, तो आप एक बहुत मैच्योर पर्सन बन चुके हो। जैसे मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत है और जैसे कि आपके अनुभवों से भी लोग सीखेंगे। आपने अपने जीवन में लोगों का, परिस्थितियों का बहुत सा अनुभव हासिल किया है। यहाँ उम्र मायने नहीं रखती है। यहाँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र काफी कम है, लेकिन उन्होंने अब तक बहुत अनुभव हासिल किया है अपने संघर्षों से, जैसे लोगों को कैसे पहचानना है ना। तो बहुत कुछ सीखा है उन्होंने अपने अनुभव से, और वही अनुभव जैसे अब आप लोगों में बांटने वाले हैं। यहाँ पे आगे हायरोफेंट की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है, तो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। या कई लोगों के लिए गुरु एनर्जी भी बन रही है कि या तो आपको गुरु की प्राप्ति हो रही है या फिर कोई आपको गुरु मान के चल रहा है, या आपके आपने जो भी आपने अपनी लाइफ से लेसन सीखे हैं, जैसे कोई उसको अपना पथ प्रदर्शक मान के चल रहा है।
यहाँ ऐसा भी लग रहा है जैसे आप में से कई लोग मेंटर या फिर गाइड या फिर टीचर की एनर्जी में जा रहे हो। कई लोगों के लिए टीचर की एनर्जी भी बन रही है ना? और लोग आपकी विजडम से सीखेंगे। आपने अपने जीवन में अपने लाइफ लेसन से सब कुछ सीखा है और लोग अब आपकी विजडम से, जो विजडम अब तक आपने गेन किया है, उस विजडम से सीखेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप परंपराओं के साथ और इसके अलावा स्पिरिचुअल जो लॉ है, स्पिरिचुअल कानून है, उसके साथ भी अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे काफी ऐसे कर्मा और इन चीजों से भी आप अलाइन हो रहे हैं, काफी स्पिरिचुअल चीजों से। कई लोगों को उनके आराध्य की कृपा भी प्राप्त हो रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है एम्परर और हाइरोफेंट की एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गई है और कहीं ना कहीं अब आप दूसरों को पथ दिखाने के लिए तैयार हैं, आप दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपका इनर पावर और आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आपने अपनी हर सिचुएशन को बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और कंपैशन से संभाला है ना? हर विपत्ति में जैसे आपने पेशेंस बना के रखा है और बहुत शांति के साथ। तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये कह रहा हो जैसे कि आपकी जो ये शक्ति है, पेशेंस की शक्ति है, ये आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही है। और अब आप अंदर से इतना मजबूत हो चुके हैं कि आने वाला कोई भी चैलेंज आपको हिला नहीं सकता है। यानी आपके लाइफ में अब कैसा भी ऑब्स्टिकल हो, कैसा भी चैलेंज हो, आप उससे डील कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती, आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपने अब स्ट्रेंथ गेन कर लिया, आपने वो पावर गेन कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये भी लीडरशिप का ही प्रैक्टिकल कार्ड है, जो कि दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है एम्परर के बाद में, है ना? यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आप सिर्फ ड्रीम ही नहीं देखते हो, आप सिर्फ ड्रीमर नहीं हो। कई लोगों का ऐसा होता है ना कि अपने गोल्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, जैसे उनका सिर्फ ड्रीम रहता है, डे ड्रीमिंग वो करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लक्ष्य बनाया है और उसको लेके आप सपने देख रहे हो, नहीं। आप एक्शन टेकर भी हो, जैसे अब आप उसको, उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हो और लेना चाहते हो, है ना? आप सिर्फ ड्रीम नहीं देखना चाहते और आप में वो क्वालिटी है कि आप ड्रीम, आप अपना सपना देखें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उस पर एक्शन लें। तो आप अब विजन के साथ आगे बढ़ रहे हो और दूसरों को भी आप इंस्पायर करते हैं अपनी एनर्जी से, अपने एक्शन से। और आपके आसपास के लोग आपके इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से इंस्पायर होने वाले हैं, यानी कि आपके जो एक्शन रहेंगे अपने गोल्स को लेके, अपने लक्ष्य को लेकर के, जैसे उस एक्शन से भी काफी लोग प्रेरित होने वाले हैं और मोटिवेट होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी, जो कि काफी ग्राउंडेड एनर्जी है। आपके अंदर बहुत अच्छी नर्चरिंग क्वालिटी भी है और आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि दूसरों की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए भी काम करेंगे। आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है। कई बार होता है ना, लोग सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही ध्यान देते हैं, कि वो सिर्फ खुद के स्वार्थ पे ही सोचते हैं ना, कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे ग्रो करूं, दूसरा ग्रो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे आप खुद भी ग्रो करते हो और आप दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलते हो। आप दूसरों की ग्रोथ में भी सहायक बनते हो कि भाई मैं भी आगे बढ़ूं, तुम भी आगे बढ़ो, तो आप दूसरों को भी हाथ खींच के आगे बढ़ाते हो। ऐसी एनर्जी है आपकी, है ना? और आप ना प्रैक्टिकल और केयरिंग दोनों ही एनर्जी में, आपका केयरिंग नेचर भी है। ऐसा नहीं है कि, है ना, आप, आपके साथ जो भी जुड़ेगा, चाहे फिर आपका दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, जैसे कोई भी जिसको आप मन से मानते हो, उसको सदैव ही आप हाथ थाम के चलने वालों में से हो। आप अपने आसपास के लोगों को कभी नहीं भूलते, ऐसी एनर्जी है आपकी। जो आपके लिए ईमानदार है, सच्चा है, आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हो। तो आपकी एनर्जी काफी नर्चरिंग है। आप दूसरों की भी ग्रोथ में सहायक बनेंगे, दूसरों को भी रास्ते दिखाएंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो आपको आपकी क्रिएटिविटी से जोड़ रही है, आपकी इंट्यूशन से जोड़ रही है। यहाँ पे कई लोग अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर चुके हैं
इसलिए अभी हो सकता है फ्रेश आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हो, और आपके जो फ्रेश आइडियाज हैं वो इमोशनल डेप्थ्स में भी और आपके डिसीजंस में भी दिखने वाले हैं। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी जैसे अब खुल के बाहर आने वाली है ना, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कुछ करने वाले हो। कई लोगों की इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा शार्प हो रही है, बहुत ज़्यादा कि कभी-कभी आपको खुद को भी ऐसे लगता है कि अचानक से आपको कुछ ऐसा अंतर्मन में आया, इंट्यूशन में कुछ आया। आपने उसको ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन आप देखेंगे वही चीज़ जब सामने आ जाती है तो आप खुद चौंक जाते हो। तो कई लोगों की इंट्यूशन ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। किसी पर्सन के बारे में आपको इंट्यूशन आ रही है और वो सच हो रही है। किसी परिस्थिति के बारे में आपको कोई इंट्यूशन आ रही है और वो सच हो रही है। तो अभी आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी। ये कार्ड फ्रेंड्स बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी ये स्टेडी ग्रोथ का संकेत है ना, कि ग्रोथ है, स्लो है, लेकिन फिर भी बहुत ही स्टेबल, लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टेबल आपके जीवन में रहेगी। दोस्तों यहाँ पे ऐसे लगता है ना कि अब तक आपने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ खुद को एक तरह का शेप दिया है, कि अब तक आप जीवन में बिखर चुके हो, लाइफ में कुछ भी नहीं था, है ना, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन आपने खुद को शेप दिया है और अपने आप पर आपने मेहनत की है, और यूनिवर्स आपकी इसी मेहनत को रिवॉर्ड दे रहे हैं। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ ऐसी जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, है ना, ऐसा नहीं है कि आया और चला गया, नहीं। ये जो अभी ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है ये स्टेबल रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लियर विजन यहाँ पे है, और आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप मुझे नजर आ रही है। आपके जो डिसीजन रहेंगे वो फैक्ट्स और ट्रुथ के आधार पे रहेंगे। यहाँ पे अब जैसे पहले ऐसा हो जाता था कि हर बात में आप इमोशनल होके सोचते थे, इमोशंस को बहुत ज़्यादा मायने देते थे, और उस परिस्थिति में आप कई बार ठगे भी गए हो, विश्वासघात भी हुआ हो, आपके इमोशंस पे कई बार वार भी हुए हो। लेकिन अब जो आपके डिसीजन है वो फैक्ट्स पे और ट्रुथ के आधार पे रहेंगे, और आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि आपका जो भी डिसीजन रहेगा लोग आपकी सलाह को मान के चलेंगे। यानी कि लोगों के अंदर ऐसा होगा ना कि हाँ यार, इसकी बात में कुछ तो दम है, इसको मान के चलना चाहिए। तो जैसे आपकी बात को कोई काट नहीं रहा है, यहाँ पे कई लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे वाणी सिद्धि जैसी मुझे एनर्जी आ रही है, कई लोगों को वाणी सिद्धि प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए थ्री ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। यह टीम वर्क को और रिकॉग्नाइजेशन को संकेत दे रहा है। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, आप एक ऐसे लीडर हो फ्रेंड्स जो दूसरों की क्षमता को पहचानते हैं और दूसरे लोगों को साथ लेकर भी चलते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है। यानी कि आपके आसपास के लोगों में आपको सम्मान मिलेगा, साथ ही स्पिरिचुअल पावर, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो आपको लोगों के बीच में बहुत रिस्पेक्ट दिलाने वाली है। ऐसा लग रहा है ना जैसे लोग बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ और मंत्र मुग्ध होके जैसे आपको सुने जा रहे हैं। कई लोगों के मुझे वाणी में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ हम कार्ड देखेंगे, हायरोफेंट की कार्ड भी में भी आप देखेंगे जैसे कोई बोल रहा है और लोग उसे सुन रहे हैं। हम इस कार्ड में भी देखेंगे जैसे कोई बोल रहा है और लोग आपको सुन रहे हैं। आपकी वाणी ऐसी होने वाली है जैसे लोग उसको सुन के मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, लोग उसको सुन के हील हो रहे हैं। आपके वाणी में कुछ ऐसी बदलाव हो रहे हैं, वाणी सिद्धि आपको मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट कार्ड आपके लिए सन की एनर्जी है, जो कि सक्सेस को लेके आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। दोस्तों आपकी लीडरशिप, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी एनर्जी अब दुनिया के सामने ग्रो करने वाली है। यानी कि आप दुनिया के सामने आने वाले हो, चमकने वाले हो आप। अब आपका टाइम है चमकने का, ग्रो करने का, शाइन करने का, और ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आप हर लेवल पे सफलता को प्राप्त करेंगे। यानी कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहां से सिर्फ और सिर्फ सफलता होगी।
तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है सन के साथ, जैसे यू आर अ ग्रेट लीडर, और आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये आपको अध्यात्म में भी और आपके जीवन के हर तरह से आपको नेक्स्ट लेवल का इंसान बना रही है, जिसके पास सब कुछ है, आध्यात्मिक, मटेरियलिस्टिक, जैसे आप हर तरह से ग्रो कर रहे हैं। और यह कई लोगों की ऐसी एनर्जी है जिसे आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो अब, बल्कि आप दूसरों के लिए भी रास्ता बना रहे हो, उनके रास्ते भी क्लियर कर रहे हो। यहाँ ऐसा लग रहा है आपकी जर्नी बहुत ऐसी संघर्षपूर्ण रही है, जिससे आप निकले हो, आपने बहुत कुछ लेसन सीखे हैं, और आपकी जो ये जर्नी है दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। और यूनिवर्स जो है आपको हर कदम पे गाइड करने वाले हैं, हर कदम पे आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, उससे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हाइप कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।